प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS मेंटर पे। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान रंजन की बहुत ही मार्मिक कहानी पिता। इस कहानी में पिता एवं बेटे के माध्यम से दो पीढ़ियों, दो सोचों एवं दो जीवन शैलियों के बीच टकराव को दिखाया गया है। इस वीडियो में हम पहले लेखक के जीवन परिचय को देखेंगे, अर्थात ज्ञान रंजन के जीवन परिचय को देखेंगे। फिर जाकर हम कहानी के सारांश पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञान रंजन के जीवन परिचय को देखते हैं। ज्ञान रंजन जीवन परिचय। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अकोला में। ध्यान में रहेगा, 21 नवंबर 1936 में जन्मे थे। कहाँ भाई? तो महाराष्ट्र के अकोला में। इनकी मृत्यु 7 जनवरी 2026 इसी साल हुई थी। कहाँ पर भाई? तो जबलपुर में। इनकी माता जी का नाम था सीता देवी और पिताजी का नाम रामनाथ था। पिताजी जो थे ये गांधीवादी विचारक थे। कौन सा विचारक थे? गांधीवादी विचारक थे, अर्थात गांधी जी के विचारों से ये सहमत रहते थे। ठीक। ज्ञान रंजन की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे पिता, इसे तो हमें पढ़ना ही है अभी। दूसरा घंटा, बहिर्गमन, कबाड़ खाना। ध्यान देने वाली बात है, पिता कहानी हम देख रहे हैं तो यह पिता कहानी 1965 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में। किस शैली में इसे लिखा गया है? तो लोक तथात्मक या वर्णात्मक शैली में लिखा गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक, एक बात और जान लीजिए, ज्ञान रंजन जी जो है किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें 2-4 बार पढ़ लेंगे आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी के सारांश पे। आखिर कहानी कहना क्या चाहता है, कहानी हमें सिखाना क्या चाहता है, कहानी हमें दिखाना क्या चाहता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी के सारांश को। देखिए साथियों, इस कहानी में पिताजी पुराने ख्यालात वाले हैं, अर्थात पिताजी जो हैं किसके? लेखक के। वो किस ख्यालात वाले हैं? पुराने ख्यालात वाले हैं। वो अपना जीवन सादगी में बिताना चाहते हैं, किसी भी तरह का दिखावा नहीं चाहते हैं। संतोष एवं कर्म कम खर्च में जीना तो उनकी आदत ही बन गई है। उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं है और उन्हें संतोष सबसे ज़्यादा प्यारा है, और इन्हीं दोनों को वो अपने जीवन में उतार चुके हैं। ठीक है, आगे आइए। पिताजी गर्मी के दिनों में घर के बाहर सोते हैं, पंखे का उपयोग भी नहीं करते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए। समझिए बात को, पिताजी कम खर्चीले हैं, लेकिन इतने भी कम खर्चीले हो गए हैं कि अपने आप को कष्ट में रखते रहे हैं ताकि बिजली का बिल ना आए। सोचिए पिताजी कितने पुराने ख्यालात वाले हैं। घर के अंदर वाले नल पर दातुन कुल्ला नहीं करते हैं। घर के अंदर नल लगा हुआ है, उसमें वो दातुन कुल्ला नहीं करते हैं, बगीचे वाले नलके पे जाके दातुन कुल्ला करते हैं। सोचिए, घर के अंदर आप भी देखते होंगे, घर के पुराने बुजुर्ग जो हैं वो घर में दातुन कुल्ला नहीं करते हैं,
बाहर चले जाते हैं, वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। दूर जाने के लिए भी वाहनों के उपयोग से बचते हैं, पैदल चलना पसंद करते हैं। देखिए, हम लोगों के जो दादाजी थे वो क्या, गाड़ी पर उतना उनको सफ़र करने में अच्छा नहीं लगता था। 2-4 किलोमीटर तो ऐसे ही चल देते थे, लेकिन जब हमारी बात आ जाए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलने की, तो हम लोग साइकिल और टोटो का जुगाड़ में लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते थे, पैर सलामत है चल देते थे। छोटी मोटी दूरी के लिए ये गाड़ी पर आश्रित नहीं रहते थे। दूसरा देखिए, निम्न स्तर के कपड़े पहनते हैं, फैशनदार कपड़े नहीं पहनते हैं कि हमें हर त्यौहार पे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सादा जीवन, नॉर्मल से नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, बस काम चलना चाहिए। ठीक, ये पिता की आदतें हैं, उनकी जीवन शैली है जो ज्ञानरंजन दिखा रहे हैं अपनी पिता कहानी में। पिताजी के इन हरकतों से बेटा थोड़ा सा नाखुश हो जाता है। क्यों नाखुश हो जाता है? देखिए, बेटा जब इन चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। आप ही सोचिए, आपके पास अच्छा खासा दौलत है, सम्मान है, समाज के 4 लोग आपको अच्छा जानते हैं, और आपके पिताजी ऐसी हरकतें करें तो आपको भी थोड़ा सा जलन या गुस्सा आएगा कि आखिर कमी क्या है, आप ऐसा क्यों जी रहे हैं। गर्मी में बाहर सो जा रहे हैं, पंखा नहीं चला रहे हैं, क्यों भाई, घर में किस चीज़ की कमी है। आप घर के अंदर नल है, ऐशो आराम है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं। गाड़ी सुविधा है तो आप पैदल क्यों चल रहे हैं। पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं तो आप बेकार कपड़े क्यों पहन रहे हैं। समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, शायद ये अपने पिताजी को नहीं देता है। यही सब सोच सोच कर उनका बेटा थोड़ा सा चिढ़ जाता है। उसी बात को मैंने लिखा है। जब बेटा इन्हीं सब चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। बेटा इन सभी चीज़ों से काफ़ी चिढ़ जाता है। बेटा को चाहिए क्या? तो देखिए, बेटे को बस इतना चाहिए कि घर में जो जो सुविधाएं हैं पिताजी उनका उपयोग करें। बेटा यही चाहता है कि घर में जो सुविधा है कम से कम आप उसका उपयोग तो करें। आप बहुत ज़्यादा हाई फाई मत यूज करें, लेकिन एटलीस्ट घर में जो हैं आप उसका यूज करें। सुविधा रहते हुए खुद को कष्ट ना दें। आप ही बताइए, आपके घर में अनाज हो और आप भूखे मर जाएं, ये तो गलत बात है ना। अनाज रहते यदि कोई व्यक्ति भूखे मर जाए तो गलत बात है। बेटा यही समझ रहा है कि यदि घर में सुविधा है तो खुद को कष्ट क्यों देना। किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए घर में सुविधा रहते हुए। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि उनके बच्चे सारी सुविधाओं में जी सकें। यहाँ पिता का दिल बहुत बड़ा दिखाया गया है। खुद कष्ट में जी रहे हैं, क्यों? ताकि उनके बच्चे, उनके संतान सुख सुविधाओं में जी सके। देखिए, पिता नारियल की तरह होता है, बाहर से जरूर कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होते हैं। पिता की इन्हीं स्नेह को यहाँ पे दिखाया गया है कि पिता खुद कष्ट में रहकर अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कुल मिलाकर कहें तो भले ही पिता और पुत्रों की सोच आपस में मेल नहीं खाती और उनके बीच एक वैचारिक दूरी बनी रहती है, फिर भी उनके भीतर एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान छिपा होता है। ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बात हर घर की है, आपके हो, हमारे हो, सबके हो। सबके पिता और पुत्र में अधिकतर में मतभेद होता है, विचार उतना नहीं मिलता है, लेकिन विचारों की दूरी होते हुए भी बाप बेटा एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम हमेशा रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान हमेशा रखते हैं। ठीक है, ये बात
एकदम जाहिर होती है और ये हम लोग देखते भी हैं अपने जीवन में। अंततः संतानें यानी जो हम लोग हैं पिता के उस स्वाभिमानी और त्यागी स्वभाव को बदल नहीं पाते हैं। सही बात है, हम लोग कितना भी चाह लेंगे वो अपने ही ढंग में जिएंगे। हम लोग कितना भी बोल लें कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप सुख सुविधा का उपयोग कर लीजिए, वो उल्टा हमें को डांट देंगे कि आप हमें मत समझाओ, है ना। ठीक है, बस वो अपना जीवन शैली नहीं बदलते हैं, बल्कि उनके उसी पुराने रूप को स्वीकार कर लेते हैं। कौन? हम लोग। क्या करेंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बड़े हैं, सम्मान है, छोड़ देते हैं, जैसे आपको जीना है जिए आराम से। लेकिन उनके प्रति हमारे मन में स्नेह उतना ही रहता है। बेशक थोड़ी सी खटास हो जाती है, लेकिन कभी उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भावना नहीं आता है। बस हमारा भी हृदय होता है, एक बेटा का भी हृदय होता है कि पिता को भी सारी सुख सुविधाएं मिले। उन्होंने बुढ़ापा तक जो कष्ट झेला अब ना झेले, ताकि उनका बेटा पैर पर खड़ा हो गया है। लेकिन पिता तो पिता है, आज भी अपने बच्चों के लिए सुख सुविधा के बारे में ही सोच रहा है। पिता कहानी में ज्ञान रंजन इसी बात को दिखाना चाह रहे हैं। साथियों, उम्मीद है आपको कहानी का सारांश काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस चैनल के साथ जुड़िए और अपना भविष्य अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।